माननीय कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज साथियों वो कार्यक्रम आयोजित है। ये संत गुरु संत शिरोमणि रविदास बुद्ध विहार में, इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मोतीलाल गौतम जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद करते हैं। कि साथियों मैं आपको बताऊं कि 2004 में जब तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मिशन की जानकारी अपने बड़े भाई माननीय राम कुमार राव साहब और हम लोगों को बीच में काफ़ी दिनों से नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं माननीय राम शरण बौद्ध जी, जिनके द्वारा हम लोगों को ये जानकारी हुई अपने महापुरुषों के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में। तो इस रास्ते से आते जाते थे तो देखते थे तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता था। साल में केवल एक दिन संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर जो कुछ कार्यक्रम हो जाता था, बाकी पूरे साल यहाँ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। लेकिन यहाँ पर जो रोशनी आई और हमारे शहरों में आज भी बहुत सारे साथी जाओगे मिलने तो कहते हैं अपने उठने बैठने की जगह नहीं है, हम लोग कहाँ बैठें कहाँ विचार रखें। लेकिन ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ इतनी जगह है कि 50-100 लोग तो हम बैठ ही सकते हैं साथियों। तो ज़रूरत हमें इस बात की है। अभी बात आई थी सबसे पहले तमाम साथियों ने कहा कि भाई जय भीम नमो बुद्धाय लोग करते हैं, पालन नहीं करते। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि उनका दोष नहीं है। जैसे अभी हमारे बीच में माननीय मीना बौद्ध जी ने बात रखी कि भाई हमारे बीच में महिलाएं नहीं आती हैं, लेकिन ये भी जानने की ज़रूरत है कि वो महिलाएं क्यों नहीं आती। हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे राव साहब हमारे इस बात के साक्षी हैं कि हम पत्नी को घर से लेके निकले हैं, लेकिन रास्ते में इसलिए छोड़ा है, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और घोर मनवादी हैं, नाई समाज के हैं, बजरंगी प्रसाद जी। उनकी बहू को बेटा हुआ है ऑपरेशन से, आज उसकी छठी है। अब हम उसको महिला अस्पताल में छोड़े, हमने कहा भाई मैं नहीं ऊपर जाने वाला, अभी मैं भी फंस जाऊंगा। वो कहेंगे बैठो, तो उनकी बात हम नहीं काट सकते। तो उनके एहसान मेरे प्रति ऐसे हैं तो मैं नीचे से ही चढ़ाया, मैं तो भाई जाऊंगा वहाँ। तो ये बात जो गोथिया की आई है साथियों, इसका चेक करने का तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये केवल यहाँ कह लेने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे साथियों की यहाँ गोथिया बनी है, कैसे पता चले। बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं जो खुद ही गुजिया बनाते हैं, यहाँ आए हो जाएंगे बना देंगे तो उससे बात बनने वाली नहीं। जरूरत है हमें घर घर जाने की। और दूसरा जो मैंने अनुभव किया है कि हमारे और कार्यक्रमों में बहुत सारे साथी नहीं जा पाते हैं या हम लोगों को बुला नहीं पाते हैं, ये हमारी कमी है। राव साहब और राव साहब की बिटिया हमारी खच्चर रानी राव, हम गाँव में जो इस समय 16 महीने हो गया माता सावित्रीबाई फुले और साहू जी महाराज को लेकर चलाते हैं। उसमें राव साहब हमारे कदम से कदम मिलाकर और पूरा बड़ा भाई साहब परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे लोग ये कह करके बैठकों में मीटिंगों में कह देते हैं कि समाज परिवर्तित नहीं हो रहा है। समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे। देख तो नहीं पा रहे हैं कि बिना जरूरत के बहुजन समाज का कोई आदमी किसी से बात नहीं करता। हमारे पास 10,000 मोबाइल नंबर हैं, लेकिन पूरा दिन बीत गया, उनमें से किसी एक आदमी का फोन नहीं आया जो मिशन का काम करते हैं या जुड़े हैं या जिनको मैंने बताने का काम किया है। और जहाँ भी जाता हूँ लोगों से कहता हूँ यार हमको आप 24 घंटे कभी फ़ोन कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं यार फ़ोन बंद कर दिया, आप फ़ोन बंद ही नहीं करते। हम चार्जर जहाँ बैठते हैं वहाँ लगाए रहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि वो बैटरी के अभाव में बंद हो जाए। तो जो सबसे बड़ी जो कमी हमारे लोगों में है आपस में, वो वार्तालाप, बात नहीं कर पाते। हमारे लोग तमाम जगह बैठ के होती हैं तो ये कह देते हैं कि अरे आज ही सूचित कर दिया है, आगे हम नहीं कहेंगे। आप सोच लीजिए कि सबसे तेज कपड़े को साफ करने वाला रिन साबुन है, लेकिन जितना रिन साबुन का प्रचार आता है कि साबुन का साबुन। तो हमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ माननीय गौतम साहब ने हमारे इस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया है, ऐसे ये सूची होनी चाहिए, एक बढ़िया रजिस्टर होना चाहिए। और शहर में जितने भी लोग रहते हैं उनको हमें 1-2 दिन से जो लोग इस काम को कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं, तो उनको फोन करके सूचित करें कि भाई अगर आप कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो आपको
लाठी डंडे से मारा पीटा नहीं जाएगा, लेकिन दंडित किया जाएगा। हम तो जानते हैं बहुत सारा सिस्टम, लेकिन यहाँ फिर इसलिए शहर में हो जाते हैं कि बहुत सारे साथी उसका जो है समर्थन नहीं करते। तो इस 5 लोगों में जिसको आपने कहा वो अभी चलो नहीं चली घर सब लोग चलते हैं, लेकिन सबको किसी को फुर्सत नहीं है। मंच पर खड़े होकर कह देने के बाद तमाम साथी आते हैं, चले जाते हैं, पहुँचे। आज जिस व्यवस्था का आप विरोध करते हो, उनके लोग, उनके द्वारा प्रेरित लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, आज पूरी रात कंडा चोरी करेंगे, लकड़ी चोरी करेंगे, 12 बजे उसको जलाएंगे और सवेरे तक वो हल्ला मनाते रहेंगे और हम विरोध करते हैं। तो हमें दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम हमारा विरोधी जो काम करता है उसके दुगने ताकत से जब हम काम करेंगे तब सफल हो पाएंगे। कह देने से और भाषण देने से काम सफल होना वाला है। हमें सफलता प्राप्त करनी है तो दुगना ताकत से उसको पिछाड़ना होगा। लेकिन हमारे लोग बैठक में जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो सिर्फ आज ये लगाया, बोले, गायब हो गए। इस तरीके से जब हम आप गायब होंगे तो कैसे काम करेंगे? उसके लिए जो बाबा साहब ने हम लोगों को इस तरह सब कुछ दिया, लेकिन असली व्यवस्था क्या थी? जो संविधान में दंड संहिता लिखी गई, अगर वो ना होती तो क्या हमको लाभ मिल पाता? समाज के सभी लोगों को जो लाभ मिला है, तो जो दंड संहिता है, तो समाज के लिए भी हम लोगों को अपनी व्यक्तिगत दंड संहिता बनानी पड़ेगी। अगर 100 लोगों को ये ऐसे 20 दिन में 25 दिन में हम लोग मिल करके पनिशमेंट कर दें तो ये हल्ला चला जाएगा कि भैया फोन आया है, चले जिन्होंने 10 लोग कब आ जाएंगे और आफत आ जाएगी और खिलाना पड़ेगा। बहुत सही कहा। बोले कि दिन में बना के रख देते हैं, भी लौट के आएंगे तो सब्जी गर्म करके खा लिया जाएगा। नहीं, आफत लगेगी, 10 लोग आ जाएंगे और वही जब हमारे जैसे लोग जाएंगे हम तो बना होगा उसको साफ कर देंगे तो हम खाते हैं। जो बना होगा उसको उस समय मना कर देंगे, भाई हमको ये नहीं खाना है, ताकि तुम दूसरा बनाओ। और दूसरा बनाने का आपको क्यों कारण बना? मीटिंग में, बैठक में अपने महापुरुषों के विचारों के गोष्ठी में आए होते तो आपके यहाँ 10 लोगों की संख्या में हम नहीं आए होते। ये मैंने करके 2004 में देखा। साथियों बताऊं आपको, समय तो घड़ी बढ़ रही है तेजी से, हमको कोई जल्दी नहीं, चाहे सवेरा हो जाए तब भी। 2004 में साथियों जब व्यवस्था को जान पाए, माननीय राम शरण बौद्ध जी ने हमारे इलाके में बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम किया। उसके बाद राव साहब और साथी हैं बाहर के जो आए बताए, हम लोग उसमें गए तो समाज को एक लगा दिमाग में कि यार अब तो हम लोग मंदिर तोड़े तो बिहार बनाए और बौद्धिस्ट हो गए हैं तो आगे और बढ़ना चाहिए, चलो चुनाव लड़ जाओ। तो हमने कहा यार चुनाव लड़ने में तमाम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा, ये मेरे बस का नहीं है। हमने कहा नहीं, सिस्टम पैदा कोई करा जाए। बात बन गई, चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई। करना है तो कहीं जाया जाए तो बहुजन समाज पार्टी में 2004 में मैं शामिल हुआ साथियों। और शामिल होते चूँकि LB किए हुए था, विधानसभा जो अब मुजहना से बदल करके महनौर हो गई है, मुजहना में जिले की कमेटी में सचिव का पद। तो होता क्या रहा है, जैसे डायरी रखी हमारे पास, ऐसे उस पार्टी की जो पुरानी डायरियाँ थी उसमें कमेटियाँ बनी हैं, उनके